दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि रात को सोते समय आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है कॉन्टिन्यूअसली, और जब आपने आँख खोल के देखा तो वहाँ पर कोई भी ना हो, या फिर किसी भी चीज को बिना छुए वो अचानक से हिलने लगे, या फिर रास्ते में चलते समय आपको इस तरीके से लगे कि जैसे आपके पीछे आपके साथ साथ कोई चल रहा है। ऐसा हुआ हो कि अंधेरे के समय आपने कोई परछाई जैसी चीज देखी हो और उसके पास जाते ही उसने आपके ऊपर एकदम से हमला कर दिया हो। अगर आपके पास कोई भी पालतू जानवर है तो उसने कोई अजीब सी हरकत करी हो, यानी कि आपके पालतू जानवर को कुछ ऐसा दिखा हो और वो एकदम से रिएक्ट कर रहा हो जो कि आपको ना दिखे। और अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ रियलिटी में हुई है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि ये सारी की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। और अगर आपने भी ये सारी घटनाओं में से किसी एक घटना का एहसास कभी ना कभी अपने जीवन में किया है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए हम आपके लिए कुछ भूत प्रेत से जुड़ी हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकर ही ये वीडियो लाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से आप भी एग्री करते हैं तो अपना कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस पूरी की पूरी दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, जिसमें कि मेनली दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि घोस्ट और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव नहीं करते हैं, उनका मानना बस ये होता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ भूत प्रेत की कोई घटना घट चुकी होती है। और अगर आप भी भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं तो ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारा विज्ञान भी ये बात बोलता है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही हम इतने कैपेबल हैं कि हम उसे खत्म कर सके, लेकिन ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। और हमारी बॉडी में एनर्जी यानी कि हमारी आत्मा ही होती है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। अगर हम भूत प्रेत के बारे में जानकारी लेने के लिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अनुसार हमारी आत्मा का वजन 28 ग्राम का होता है, और भूत प्रेत कुछ और नहीं बल्कि इंसान की आत्मा ही होती है जो कि शरीर के मरने के बाद किसी और रूप में आ जाती है। या तो मरने के बाद इंसान की आत्मा मुक्त हो जाती है या फिर वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। और ये घटना सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होती बल्कि ये चीज हर एक जीवित प्राणी के साथ होती है, फिर चाहे वो पशु पक्षी या फिर जानवर ही क्यों ना हो। अगर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं जो कि इंसान की बिल्कुल समझ से ही बाहर है, क्योंकि इंसान इसे इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि ये चीजें फील होती है और इसे हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कहना ये है कि घोस्ट स्पिरिट्स की अलग ही एक दुनिया होती है जिसको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर आपको उस दुनिया में जाकर इन्वेस्टिगेट करना है तो उसका एक ही तरीका है आपके पास, स्लीप स्टेट, जिसको REM स्टेट भी कहा जाता है। दरअसल इसमें इंसान को स्लीप पैरालाइज हो जाता है और ऐसा करने से वो इंसान उन सभी आत्माओं को देख सकता है जिसको हम डायरेक्टली अपनी आंखों के जरिए नहीं देख सकते। और ये मेथड एक्सपर्ट्स ही यूज करते हैं क्योंकि उस दुनिया में स्पिरिट्स की शक्तियाँ काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और यही वजह है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब किसी भूतिया जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनकी टॉर्च या फिर मोबाइल फोन की बैटरी धीरे धीरे लो होने लग जाती है, क्योंकि उस समय वहाँ पर मौजूद स्पिरिट वो पावर को ले लेती है। और तो और आपने ये चीज मूवीज में भी देखी होगी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अचानक बिगड़ जाते हैं और उसमें कुछ अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्माएं अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जनरेट करती रहती हैं। और बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि अगर किसी स्पिरिट के पास शक्ति ज्यादा हो तो वो वहाँ पर मौजूद किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कर आपसे बात भी कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिनके इरादे गलत होते हैं और वो बुरी आत्माएं होती हैं, और वो जब कोई चीज को देख ले तो उसे पाने की इच्छा करती है और फिर वो इंसानी शरीर को काबू में करने लगती है और वो और शक्तियाँ
शक्तियाँ पाने के लिए इंसानी शरीर पर हावी हो जाती है और ऐसी समय पर बस एक ही तरीका काम आता है, उस आत्मा को उस शरीर से बाहर निकालने के लिए, और उस तरीके का इस्तेमाल करके उस आत्मा की शक्ति को कम करना होता है ताकि वो उस इंसान के शरीर को छोड़ के चली जाए। दोस्तों, अगर आपको आपके ही कानों में कोई खुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे और वहाँ पर आपने जब देखा तो आपको कोई नजर ना आए, तो आप ये समझ लेना कि वो आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लग जाए, जिससे कि ये पता चलता है उस जगह पर कोई ना कोई आत्मा जरूर मौजूद है। या फिर अचानक से आपका सर भारी सा होने लग जाए और आंखों में थकावट सी हो, तो ऐसा होने से हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा आपकी एनर्जी खींच रही है अपनी तरफ। और अगर आपको कहीं किसी खाली कमरे में अंधेरी रात में लाइट चमकती हुई नजर आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा आपको अपने होने का एहसास दिला रही है। और इसी वजह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने साथ इंफ्रारेड कैमरा और इंफ्रारेड थर्मामीटर लेकर चलते हैं ताकि वो आसानी से अपने कैमरा में डार्क फिगर्स को कैप्चर कर सके और इंफ्रारेड कैमरा से वहाँ पर मौजूद कितनी आत्माएं हैं इस चीज का पता लगाया जा सकता है। वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि ये आत्माएं मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इनकी शक्तियां आपसे कहीं गुना ज्यादा है तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और भूत प्रेत से रिलेटेड ऐसी ही एक अजीबोगरीब कहानी भी है, जिसमें कि द फाउंडर और सीईओ ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जो कि थे गौरव तिवारी, और उनकी मृत्यु किसी ऐसे तरीके से हुई थी जिसे अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। दरअसल उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो अपने बाथरूम में तो नहाने गए थे, लेकिन जब उनके दोस्तों ने ये देखा कि वो बहुत देर से बाहर नहीं आए हैं, और जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो ये पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वहां पर कोई आत्मा सच में मौजूद थी या फिर नहीं, इस बात का तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया में गौरव के पिताजी ने ये बात बताई, कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो कि गौरव को अपनी तरफ खींचती थी और उससे पीछा छुड़वाने के लिए गौरव ने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। अब दोस्तों, ये भूतिया घटनाएं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती रहती है। अब भूत प्रेत से रिलेटेड एक स्टोरी और है जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। दरअसल एक जर्मन लड़की थी जिसका नाम था एनालिस, जो कि काफी खुशनुमा लड़की थी। अभी 16 साल की उम्र में वो अपने स्कूल में किसी अजीब से तरीके से बेहोश पाई गई और उसके दोस्तों का इस पर ये कहना था कि वो कुछ देर के लिए स्लीप स्टेट मोड में चली गई थी। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वो उठकर अपने घर पहुंची और उसी दिन की रात के समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर काफी ज्यादा भारी हो रहा है और इसी वजह से उसने सोचा कि उसे कोई बीमारी हुई है और डॉक्टर के पास उसने अपना पूरा चेकअप करवाया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये निकली कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। भले ही डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी और उसके बाद जब वो बिल्कुल ही बेकाबू हो गई तो फिर चर्च के 2 प्रीस्ट को बुलाया गया। तो उसके बाद एनालिस को ठीक करने के लिए उसके ऊपर 67 एक्सोर्सिज्म के सेक्शन हुए, जिसमें से एक सेशन पूरे 1 घंटे का था। और जब ये पूरा प्रोसेस हुआ तो उन्हें ये पता चला एनालिस की बॉडी में एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने अपना कब्जा कर लिया है, जो कि उसके शरीर को पूरी तरीके से तोड़ रही थी और वहाँ उसकी सारी पावर्स को छीन दी जा रही थी, और जिसकी वजह से एनालिस बहुत ही अजीब हरकतें भी कर रही थी। और एनालिस की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो भूख की वजह से ही मर गई, क्योंकि वो आत्माएं उसे न खाने देती थी न ही पानी पीने देती थी। और ये पूरे किस्से की ओरिजिनल वीडियो वहाँ की मौजूद गवर्नमेंट ने इंटरनेट से भी हटा दी थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि क्या भूत सच में होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात बता दे कि ये एक ऐसा सच है जिसे कि अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया। अब दोस्तों, हैलोवीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इस फेस्टिवल में लोग डरावने से डरावने दिखाई देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग हैलोवीन मनाते हैं उनका ये कहना है कि वो ये सब करके भूत प्रेत और आत्माओं को खुशी देते हैं। पोप ग्रेगरी अब ये वो इंसान है जो कि लोगों से ये कहते थे
कि जिसे भी अगर भूत दिखाई दे या फिर उनका कुछ होने का एहसास मिले तो वो बस उन आत्माओं के लिए प्रे करे, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं अगर उन्हें मुक्ति पानी है तो उन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं या फिर मृत्यु के समय अपनी कोई इच्छा ना पूरी होने से वो इस दुनिया में फंस जाते हैं। अब ये सारी रियल स्टोरीज हमें एक ही बात की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देती है कि भूत प्रेत कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद हैं। अब हजारों में यहाँ पर दुनिया में पैरानॉर्मल केसेस होते रहते हैं लोगों के साथ। कुछ इस पर विश्वास करते हैं और कुछ इन्हें नहीं मानते। अब ओइजा बोर्ड के बारे में तो आपने सुना होगा। इस बोर्ड की वजह से आप डायरेक्टली मरे हुए इंसान की आत्मा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर आपका कांटेक्ट किसी पावरफुल आत्मा से हो गया या फिर आपने अपने सवालों से किसी भी आत्मा को गुस्सा दिला दिया तो वो आत्मा आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी, और इसकी मदद से जितना आसान उस आत्मा को बुलाना होगा उससे भी ज्यादा मुश्किल उससे पीछा छुड़ाना होगा। अब दुनिया में ज्यादातर लोग जो बोलते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ये सारी घटनाओं का अभी तक सामना नहीं किया, और जो लोग ये सोचते हैं कि ये आत्माएं रात को ही अपना एहसास क्यों दिलाती है, वो आपको बता दे दोस्तों कि ये भूत प्रेत दिन और रात हर समय मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इसी दुनिया में कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं, और रात के समय में इनकी शक्तियाँ बढ़ जाने की वजह से इनका एहसास रात में ज्यादा होता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रात में रिसर्च करते हैं और आत्माओं के होने का एहसास उस समय ज्यादा होता है। अब सारे भूत प्रेत बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसानों की आत्माएं अच्छी स्पिरिट बनती हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस वो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढती है और इंसानों से मदद मांगती है। और बुरे लोगों की आत्माएं बुरी स्पिरिट बनती है जो कि लोगों को परेशान करती है, उनके शरीर में कब्जा करने की कोशिश करती है और इंसानों से ज्यादा शक्तियाँ पाने की इच्छा करती है कि अगर दुनिया में भगवान मौजूद है तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत भी मौजूद है। और अगर आपको भी भूत प्रेतों से काफी डर लगता हो तो आप भगवान की पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली आत्मा क्यों ना हो उसे आखिरकार भगवान के आगे झुकना ही पड़ता है। और दुनिया में भगवान की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और दुनिया में बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो उसका एक ना एक दिन नाश होता ही है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपने हर किसी भूतिया कहानी में एक चीज तो जरूर देखी होगी कि बड़ी से बड़ी भूतिया शक्ति उसे भी बांध कर भगवान के मंत्रों से ही कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी भूत प्रेत की शक्ति भगवान से बड़ी नहीं है, फिर चाहे वो कितनी भी पावरफुल प्रेत क्यों ना हो। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।